अगर आप नीट 2026 की तैयारी करने का सोच रहे हैं या आपने ठान लिया है कि नीट 2026 की आपको तैयारी करनी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसी 10 गलतियां हैं जो नीट ड्रॉपर्स दोहराते हैं और उनकी वजह से अभी तक उनका साल वेस्ट होता आया है। तो कृपया करके आप इन गलतियों को बिल्कुल मत दोहराइएगा अगर आप इस साल नीट एग्जाम क्रैक करके अपने मनपसंद सरकारी कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको स्पेकुलेट करना है और एनालाइज करना है कि आपने अगर ड्रॉप लेने की ठानी है और आपने अभी तक 3 ड्रॉप पहले ले लिया है तो प्लीज इस बात के बारे में जरूर सोचिएगा कि इस साल ऐसा क्या बदल जाएगा कि आपका ये ड्रॉप ईयर सक्सेसफुल होगा और आपको एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। जब तक आप 100% श्योर नहीं है कि आप वही गलतियां जो आपने पहले के ड्रॉप ईयर्स में की हैं उनको दोहराएंगे नहीं और आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान हो कि मैं इस टीचर से पढ़ूंगा, मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, मैं ये क्वेश्चन बैंक फॉलो करूंगा, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा और मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहूंगा पूरे साल तक, ये कॉन्फिडेंस आप तक जब तक नहीं आता तब तक आप ड्रॉप लेने का सोचिए भी मत। इससे बेटर है आपको जो कोर्स मिल रहा है, जो ऑल्टरनेट ऑप्शन मिल रहा है उसको चले जाइए, नहीं तो अगले साल भी आप इसी मुकाम पे रहेंगे और सेम लूप दोहरा रहे होंगे। ये ड्रॉप वाली जर्नी बहुत ट्रॉमेटिक है जो हमने अपने रेसिडेंशियल कैंपस में देखा है। रोज बच्चों को मोटिवेट करके रखना होता है, रोज बच्चों को पीछे लगना पड़ता है कि वो गिव अप ना करें। तो घर बैठे आपके अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो सबसे पहली चीज इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज, अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है देन स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट टुडे। कल किसका इंतजार करो? बहुत बच्चे सर हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। भाई जब ड्रॉप ही ले रहे हो तो रिजल्ट का अचार डालोगे, है ना? तो स्टार्ट अर्ली। अब ये सोचोगे अरे सर अभी तो बहुत बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगेन आप अपना कंपटीशन किसको देख रहे हैं? ड्रॉपर्स को देख रहे हैं। बट एक्चुअल कंपटीशन आपका ड्रॉपर नहीं है। एक्चुअल कंपटीशन आपका जो 2 ईयर वाला बच्चा है जो 10 से कोचिंग कर रहा है, 1 ईयर वाला बच्चा है जो 12th अपियरिंग में कोचिंग कर रहा है। ही इज मोर फ्रेश देन यू, he is more energetic than you and he has a brighter mind than you because क्योंकि उसने अभी वो फटीग नहीं आया उसके मन में, उसका ताजा ताजा दिमाग है, नया इंजन है, दिमाग चल रहा है, ठीक है? तो ही इज योर बिगेस्ट कंपटीशन एंड ही हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग 2 years बैक। तो भाई यू हैव टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जो भी आपको बैच मिल रहा है, थोड़ा आपको 1-2 दिन का बैकलॉग होगा, कुछ होगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन आप अपना खुद से इवैल्यूएट कर लीजिए। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का सॉल्यूशन आपको मेरे पास मिल जाएगा। मेरा वेबसाइट है Site-or-Not-in, जहां पे आपको मेरा नोवा प्रीमियम बैच होगा और नोवा लाइट बैच है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों में से कोई बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो मेरा रेसिडेंशियल कैंपस है, 9007002666 का नंबर है। तो बैच चूज करने में आपको इस नंबर से मदद मिलेगी, आप कॉल कर लीजिए, ठीक है? यह है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, आपको 1 टीचर 1 सब्जेक्ट रूल फॉलो करना है। अब क्या होता है, ज्यादातर बच्चे जो मैं बात करता हूं, जो ड्रॉपर से खास करके, वो विंडो शॉपिंग करते हैं। विंडो शॉपिंग मतलब कि अच्छा अरे मेरे दोस्त ने बोला ये टीचर अच्छा है तो मैं ये टीचर से पढ़ लेता हूं, मेरे दोस्त ने बोला ये टीचर बेकार है मैं वो टीचर से पढ़ लेता हूं, मेरे दोस्त ने बोला ये ज्यादा कंटेंट पढ़ा रहा है ये कम कंटेंट पढ़ा रहा है। मैं लिख के देता हूं 99% टीचर जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं वो परफेक्ट है आपके लिए। देखो नीट में सिलेक्शन में टीचर का रोल ना सिर्फ 10% होता है। सिलेक्शन में आपका जो रोल होता है वो 90% होता है। और सिलेक्शन नीट में कोई बहुत 30 मार्क का बहुत इंटेलिजेंट टीचर नहीं चाहिए होता है। नीट में आपको सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो आपको ऐसा ही टीचर चाहिए जो अपना बैच टाइम पे खत्म कर दे, जितनी जरूरत है आपको उतना पढ़ा दे और आपको मोटिवेटेड रखे पूरा साल। अगर आपके पास वो टीचर है और आपको उस टीचर पे भरोसा है तो पूरे साल एक सब्जेक्ट आप एक ही टीचर से पढ़िए। ये हो सकता है कि आप एक बैच से कोई एक सब्जेक्ट पढ़े, दूसरे बैच से कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, तीसरे बैच से तीसरा सब्जेक्ट पढ़े, बट 1 टीचर फॉर 1 सब्जेक्ट याद रखिएगा और पूरे साल
आप उसी को फॉलो कीजिएगा, बीच में चेंज मत कीजिए। तो जितना डेमो वेमो लेना है 10 दिन में डिसाइड कर लो, हाँ ठीक है ये मेरा फिजिक्स का टीचर है, ये मेरा केमिस्ट्री का टीचर है, ये मेरा बायोलॉजी का टीचर है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहें आपका फेवरेट टीचर, तो आप जरूर उसको कमेंट कीजिए, बाकी बच्चों को भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी चीज कि ये मत कीजिएगा कि भेड़ चाल में चल रहे हैं। लेट्स से मैं किसी के लिए बहुत अच्छा टीचर हो सकता हूं, जो बच्चे तेज पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे जल्दी सिलेबस करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बहुत अच्छा टीचर हो सकता हूं। बट वही कोई बच्चा है जिनका बिल्कुल मतलब धीरे धीरे उनको पढ़ना है, जिनको दूसरे तरीके से पढ़ना है कि क्लास में याद करना हो, तो उनके लिए मैं अच्छा टीचर नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा नीट पीजी डॉक्टर्स को ज्यादा पढ़ाया है, तो मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूं, है ना। तो वैसे आपको अपना टीचर चूज करना पड़ेगा गिवन ऑन योर एक्सपीरियंस, किसी और पे डिपेंडेंसी आपको नहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा 15 दिसंबर से। मैं बहुत ये धारणा देखता हूं बच्चों के दिमाग में कि अरे सर अगर 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा क्लास में नहीं करा रहे हो। अरे भाई मेरा काम थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में कराना, आपका काम है डीपीपी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और मुझसे डाउट पूछना। तो आपका सिलेबस 15 दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, भले ही ये सिलेबस 60% एक्यूरेसी के साथ खत्म हो, कोई बात नहीं, बट जितना जल्दी तुम सिलेबस खत्म करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और उतने ज्यादा तुम्हारा सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस विद एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर हमने 15 नवंबर तक बायोलॉजी का सिलेबस खत्म किया था, 15 दिसंबर तक केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म किया था और 15 जनवरी तक फिजिक्स का सिलेबस खत्म किया था। उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था बच्चों के ऊपर, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि प्रैक्टिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन थ्योरी। तुम एनसीईआरटी 10 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, बट जब तक तुम एनसीईआरटी बेस्ड सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हो तब तक तुम्हारा ना स्पीड बढ़ेगा ना एक्यूरेसी बढ़ेगा। नीट इज अ गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको कि सपोज मैंने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मैंने गाड़ी के साथ मिला हुआ ओनर्स मैनुअल खरीदा जहां पे ड्राइविंग कैसे करना है वो सिखाया गया है। मैंने उस किताब को 20 बार पढ़ लिया, तो थ्योरेटिकली मुझे ड्राइविंग करनी आती है, बट मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं। अब मैं क्या हुआ, जिस दिन मैं बाहर जा रहा हूं मैं अचानक से गाड़ी लेके जा रहा हूं, क्या आपसे गाड़ी चल जाएगी चाहे आप वो ओनर मैनुअल को 20 बार पढ़े या 50 बार पढ़े? जब तक आपने गाड़ी नहीं चलाई है तब तक आपका भला नहीं होगा। सेम गोज विथ योर नीट एग्जाम, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तब तक आपका भला नहीं। तो ऑलवेज practice is more important than theory and 60% of your self study time should go on to practice, and out of the 100% of your time 60% should go on to your self study। ये रूल बना लो, ठीक है। कभी भी आपका जो क्लास का टाइम है वो 40% से इंक्रीज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 10 घंटे में 6 घंटे आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, ठीक है, और 4 घंटे ही आपका लेक्चर होना चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, दिन दिन भर लेक्चर देखते रहते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी 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 बैड स्ट्रैटेजी दैट यू शुड नॉट फॉलो, है ना। अगर आपको लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ाना है तो अपने सेल्फ स्टडी का ड्यूरेशन आप बढ़ाइए। अगर आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए इसके बेसिस पे तो कमेंट सेक्शन में टाइम टेबल डाल दीजिए। मैं कल एक डिटेल बूट कैंप टाइम टेबल आपको शेयर कर दूंगा जो हम लोग अपने रेजिडेंशियल कैंपस में चलाते हैं, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन और सिलेबस कंप्लीशन के बाद, सिलेबस कंप्लीशन के दौरान और सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपको कम से कम 100 मॉक टेस्ट सॉल्व करना है विथ वेरिंग डिफिकल्टी लेवल, मतलब इजी, मीडियम, हार्ड, ये तीनों डिफिकल्टी लेवल के आपको टोटल 100 मॉक टेस्ट सॉल्व करने जो रेलेवेंट हो, है ना, जो रेलेवेंट हो। एंड यही आपका स्पीड, एक्यूरेसी और कौन से क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करने हैं, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे क्वेश्चन छोड़ते हैं, इन सब पे आपकी मदद करेगा, ठीक है। अगला, आपको एक फिक्स टाइम टेबल या फिक्स शेड्यूल बनाना है जो आपको स्ट्रिक्टली एडियर करना है, फॉलो करना है विथ टू डू लिस्ट, है ना। अगर आप आज मैं रात में पढ़ लूंगा, आज मैं दिन में पढ़ लूंगा, आज मैं दोपहर में पढ़ लूंगा, आज मेरी मौसी की शादी है, आज ये है, आज वो है, आज फलाना, आज ठिकाना है, अगर ये करते रहे तो तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। और एक और चीज मैं लिख के दे देता हूं, पार्शियल ड्रॉप से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर ड्रॉप ले रहे हो तो फुल फ्लेजेड ड्रॉप लो, पार्शियल ड्रॉप लोगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज कीप दिस ऑल्सो इन माइंड, ठीक है। अगला गलती जो ड्रॉपर खास करके करते हैं, सर मुझे ये वाला टॉपिक तो आता है, ये सबसे बड़ी गलती होती है, खास करके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पे। अगर आप उस चैप्टर को पूरा पढ़ रहे हैं तो गो विथ अ फ्रेश माइंड। यहीं पे आपका कंपटीशन, ये फ्रेशर बच्चे आपको
मात दे देते हैं, क्योंकि हम जब ड्रॉपर्स को पढ़ाते हैं उनको लगता है अरे मुझे तो ये आता है। भाई अगर आ गया रहता तो नंबर नहीं आते। तो आपको यू हैव टू अनलर्न एंड देन लर्न अगेन, स्पेशली द टॉपिक्स जिसमें आपके पिछले साल नंबर नहीं आए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना। देखो क्या होता है, कभी कभी नया सामान खरीदना बेटर होता है एज कंपेयर टू उसको रिपेयर कराने से। जैसे आईफोन तुम देखोगे हमेशा एक्सचेंज ज्यादा कर देता है, नया दे देता है रादर देन रिपेयर करने में, क्योंकि रिपेयर करने में ज्यादा आफत आएगा, और रिपेयर करने का काम रिपेयर जैसा ही होता है ना। तो वही है, तो वो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, ठीक है। दो मैंडेटरी चीज जो आपको और फॉलो करना है भैया, सोशल मीडिया का बिल्कुल बहिष्कार कर दीजिए। नो नॉलेज, नो फायदा, नो इंफॉर्मेशन कैन कम आउट ऑफ दिस इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। अगर आपको देखना ही है, अच्छा न्यूज देखिए, अच्छी चीजें देखिए, मूवी देख लीजिए फॉर अ चेंज, बट ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को प्लीज इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका अटेंशन स्पैन और ये आपके ब्रेन रॉट के लिए जिम्मेदार है। तो भूल जाओ इंस्टाग्राम जैसा कोई चीज होता है, भूल जाओ यूट्यूब शॉर्ट जैसा कोई चीज होता है। एंड और एक चीज कि आप मोटिवेशन डिटॉक्स कीजिए, कि भाई पता चले मैं रोज तुमको मोटिवेशन दे रहा हूं, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अरे भाई जब तुम्हें ही नहीं पता तुम कर सकते हो, तो मैं कैसे तुमको करवा पाऊंगा। तो ये जो मोटिवेशन का जो डोपामीन आता है आपको, जो सेटिस्फैक्शन फील आता है कि मैं कल से पढ़ूंगा, ये आपको खुद से लाना पड़ेगा एंड इस डिटॉक्स को करना पड़ेगा। आधा जो आपके जिंदगी का दुख है वो यहां से खत्म हो जाएगा। तो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डेडिकेटेड एंड सेल्फ डिसिप्लिन, then only you will be able to crack this exam or you won't be able to crack this exam। अब फिर से वही 99% भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे जो नीट एग्जाम में फेल कर जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता। इफ यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन यू हैव टू बीट द कंपटीशन, तभी आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहलाएंगे, नहीं तो आप हमेशा से भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए मैंने एक इनिशिएटिव और लिया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे रोज का आपका टारगेट सेट कर दूंगा। आप या तो जिस कहीं से पढ़ रहे हैं वहां का टारगेट फॉलो कर लीजिए, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और रिकॉर्डेड सोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो मेरा टाइम टेबल फॉलो कीजिए, मेरा टारगेट फॉलो कीजिए, आपका भला हो जाएगा। जस्ट 200 दिन का हम टारगेट रखेंगे सिलेबस कंप्लीट करने का, नहीं तो हद से 250 डेज का टारगेट रखेंगे हम सिलेबस कंप्लीट करने का, एंड बाकी दिन हम रिवीजन को डिवोट करेंगे। बट यू विल हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम टुडे। या तो ड्रॉप लेने का सोचो ही मत, और अगर सोच रहे हो तो आज से स्टार्ट करो। यू आर ऑलरेडी 20 डेज बिहाइंड योर कंपटीशन। जो जितना जल्दी शुरू करता है, जो जितना कंसिस्टेंट रहता है, जो जितना सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, जो जितना सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, उसके नीट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जिंदगी में सफल होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस बात को गांठ बांध लेना और घोड़े की चाल में बिल्कुल लगा के अपने पट्टा फोकस के साथ इस बार एक आखिरी ट्राई दो, ताकि दोबारा तुमको इस नीट यूजी के भंवर में फिर से नहीं फंसना पड़े। थैंक यू।